Hello viewers, welcome to my channel NS Academy। MSc फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट है टोपोलॉजी, यूनिट फर्स्ट में सीरीज़ में हम आज बात कर रहे हैं एग्ज़ाम ऑफ चॉइस। इसके बाद 2-3 टॉपिक और है और ये यूनिट कंप्लीट होगी और हम नेक्स्ट यूनिट पे टोपोलॉजिकल स्पेस पर आ जाएंगे, जो कि बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। आज का टॉपिक है एग्ज़ाम ऑफ चॉइस। एग्ज़ाम ऑफ चॉइस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप अपना सिलेबस चेक करेंगे तो आपको एग्ज़ाम ऑफ चॉइस लिखा हुआ होगा। ये केवल एक थ्योरी है, ये एक प्रकार की सेट थ्योरी है जिसे केवल आपको समझना है। बट डिफाइन एग्ज़ाम ऑफ चॉइस क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको बाय वर्ड्स इन वर्ड्स ये चीज़ें जो ये लिखी हुई हैं इन्हें आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में। बट यहाँ पर आप ईजी वर्ड में अपने माइंड में इसे सेट कीजिए जो आज मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि एग्ज़ाम ऑफ चॉइस को फॉर्मुलेट किसने किया था, इसको जनरेट किसने किया था। तो एग्ज़ाम ऑफ चॉइस 1904 में अर्नस्ट ज़ेरमेलो नाम के एक वैज्ञानिक, अर्नस्ट ज़ेरमेलो ZERMELO, अर्नस्ट ज़ेरमेलो नामक वैज्ञानिक ने इसे जनरेट किया था एग्ज़ाम ऑफ चॉइस। गिवन अ कलेक्शन ए ऑफ डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होना चाहिए, उनमें वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो हमें डिसजॉइंट सेट लेने। डिसजॉइंट सेट मतलब 2 या 3 या 10 ऐसे सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, उनका इंटरसेक्शन 0 होना चाहिए, ऐसे को हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लो ए हमारे पास है 1, 2 और 3 और बी हमारे पास है 4, 5। इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या? 1, 2, 3। इसके पास है 4, 5, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी यदि निकालें तो उसकी वैल्यू क्या है? 5, यानी 0। कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, तो ए और बी आपस में कौन से सेट कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट। तो हमारे पास एक कलेक्शन ए है डिसजॉइंट सेट का, यानी कि ए के अंदर बहुत सारे डिसजॉइंट सेट हैं। चाहे कितने ले लें, हम 10 सेट लेकर चलते हैं। ए बी सी डी से लेकर हम 10 सेट, ऐसा कोई भी सपोज करते हैं कि ए के अंदर 10 सेट हैं जो कि आपस में डिसजॉइंट हैं। There exists a set C consisting of exactly one element from each element of A। यहाँ पे एग्जाम ऑफ चॉइस समझने के लिए मैं आपको एक चित्र बना के बताती हूँ। देखिए हमारे पास कितने सेट हो गए? 10 सेट, A B C D E F G H I J। ठीक है, ये 10 सेट हैं और ये 10 सेट मिलकर इन 10 सेट का जो कलेक्शन है, इस पूरे कलेक्शन को हम कहेंगे कि ये A है। यहाँ पे भी ए हो गया, इसे कोई और नाम दे देते हैं, क्या नाम, के दे देते हैं इसे। ये सारे सेट हो गए। ठीक है, इस पूरे कलेक्शन को क्योंकि हमने ए बोला है इसलिए हमने यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये पूरा कलेक्शन ए है। ए के अंदर कई सारे सेट है, हमने 10 लिए हैं। 1000 सेट, लाख सेट, 0 सेट, 0 नहीं हो सकते, नॉन एम्प्टी सेट नहीं हो सकते। तो इतने सेट हैं। अभी हमने एग्जाम्पल के लिए 10 सेट ले लिए। अब हमारे पास एक और सेट सी इस प्रकार का हमें बनाना है कि सी के अंदर हर एक सेट से एक एक एलिमेंट लेने, एटलीस्ट 1 एलिमेंट, हर एक से एक एक एलिमेंट हमको लेना है। चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, यहाँ से चाहे 3 ले लो, चाहे 4 या 5 या 6, 7 या 8, कोई भी एक जो सेट है उससे हमें एक एलिमेंट उठाना है। के से ले लिया 1, बी से ले लिया 3, सी से ले लिया 5, डी से ले लिया 8, ई से ले लिया 10, एफ से ले लिया 12, जी से ले लिया 13, एच से 16, 17 और यहाँ से हमने 19 ले लिया। ठीक है, ये 10 सेट के 10 एलिमेंट हमने उठा लिए। तो ये जो सी है, यानी कि एक हमारे पास है कलेक्शन ऑफ सेट्स नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट। ए इज द कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स, है ना। और जो सी है वो इज द सेट ऑफ, इस तरीके का सेट है हमारे पास सी, जिसमें हमने जो सारे जो हमारे पास सेट्स हैं उसके एटलीस्ट 1 एलिमेंट को इसमें हमने
पुट कर रखा है, ले रखा है। तो जो सी है, इस तरीके से जो हम चॉइस कर रहे हैं, सेट्स उठा रहे हैं, सिर्फ इतनी चीज़ को हम वर्ड्स में लिख देंगे और इसको हम कहेंगे कि ये एग्जाम ऑफ चॉइस है। तो अब इन वर्ड्स आप चीज़ देख लीजिए, बात सिर्फ इतनी की करना है और वर्ड्स में देख लीजिए और यही आपको लिखना है, ठीक है। समझ में आएगा आपको इस चित्र से। तो वापस आ गए हम अपने वर्ड्स पर। Given a collection A of disjoint non-empty sets, there exists a set C consisting of exactly one element from each element of A, that is a set C such that C is contained in the union of element of A. For each A belongs to A, small a belongs to A, the set C is a सबसेट ऑफ ए कंटेन्स अ सिंगल एलिमेंट्स। अब जैसे हमने देखा कि ए एक बड़ा कलेक्शन है, उसके अंदर ढेर सारे सेट है, तो जो सी है वो उसका सबसेट है, क्योंकि ए के अंदर के हर एलिमेंट से एक एक एलिमेंट उठा रखा है सी ने, तो सी उसका एक सबसेट होगा। द सेट सी कैन बी टॉट of as having been obtained by choosing one element from each of the set A. The axiom of choice is applicable even when the original family AI, जहाँ पे I belong कर रहा है कैपिटल I को, is not pairwise disjoint in such a case, है ना। द एग्जाम ऑफ चॉइस, इतने को तो हम एग्जाम ऑफ चॉइस कह रहे हैं। द एग्जाम ऑफ चॉइस इज एप्लीकेबल इवन, एग्जाम ऑफ चॉइस तब भी लगेगी जबकि जो ए की ओरिजिनल फैमिली है, जहाँ पे ए आई कह रहे हैं हम, जहाँ आई जो है वो इंटीजर को बिलोंग करेगा, इज नॉट पेयर वाइज डिसजॉइंट इन सच अ केस वी कंसीडर बी आई, जहाँ पे आई बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को, वेयर फॉर ईच आई बिलोंग करेगा इंटीजर्स को, बी आई इक्वल टू ए आई इंटू सेट ऑफ आई। If AI is non-empty, so BI for I belongs to I, who also are I is not equal to J, and BI इंटरसेक्शन BJ इक्वल टू 5, क्योंकि B और B जो हैं वो दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, उनमें कोई भी इंटरसेक्शन वैल्यू नहीं है, क्योंकि उन दोनों में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, वो 5 होगी, इज़ नॉट पेयर वाइज डिसजॉइंट। वेदर AI intersection AJ equal to 5 or not, by the axiom of choice we get set S. For each I belongs to I, S intersection BI has exactly one element, that is a axiom of choice। तो मैंने जो आपको बाय डायग्राम बताया है केवल वही है, शब्द देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछना, वर्ड्स में लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए इन वर्ड्स बात हम सिर्फ और सिर्फ वही कर रहे हैं कि हम एक एलिमेंट उठा रहे हैं एक सेट से, और अगर एक एलिमेंट उठा रहे हैं तो हम अगर उसकी रियल वैल्यू आई, क्योंकि हम बता नहीं सकते ना कि हमने 10 सेट लिए हैं या 20 सेट लिए हैं, हम ऐसे नहीं बता सकते, तो हम यहाँ इंटीजर्स 1 टू लेके इनफाइनाइट तक की बात करेंगे, यानी हमने आई का यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ये आई का यूज़ किया है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसे माइंड में सेट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।